भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से। जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा एक बार फिर से जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा वक्फ कानून से जुड़ा हुआ। वक्फ कानून को पूरे देश में लागू कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर के सियासत, राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा फैली जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, उसके बाद भी अभी भी शांति बरकरार नहीं है। दूसरी तरफ देश भर में आवाजें उठ रही है। कांग्रेस के सांसद के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि मौका मिले तो घंटे भर में सब कुछ बदल के रख देंगे। इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो कि वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर ये मामला कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। सवाल ये कि क्या आपको कोर्ट के ऊपर भी यकीन, विश्वास नहीं रहा है? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बात, इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में वक्फ कानून लागू कर दिया गया है, लेकिन वक्फ के नाम पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। और तो और हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। मजहब के साथ छेड़छाड़ करेगी, वक्फ के कानून को जबरदस्ती बनाएगी। चूंकि आपके पास ताकत है, आपके पास अक्सरियत है, तो उसका नतीजा तो यही निकलेगा। उधर कांग्रेस सांसद से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद सियासत गर्म है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इमरान मसूद वक्फ बिल को लेकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर मस्जिदें नहीं होंगी तो नमाज कहां पढ़ी जाएगी, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो लाशें कहां दफन की जाएंगी, ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम सत्ता में आए तो इसका इलाज घंटे भर में कर देंगे। कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ के लिए हम कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं। जो कुर्बानी देनी पड़े, लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे। सवाल ये कि जब कानून बन गया तब ऐसी बात क्यों? क्या इस तरह की बातों के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है बड़ी तादाद में। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की इस डिबेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे अनंत अमित जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, संजीव कुमार मौजूद रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, नितिशा मल्होत्रा जी मौजूद रहेंगी, हिंदू धर्म गुरु हैं फाजिल अहमद साहब मौजूद रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं मनीष गुप्ता जी मौजूद रहेंगे हमारे साथ, शहाबुद्दीन सैफी जी मौजूद रहेंगे, राज पुरोहित मधुर जी मौजूद रहेंगे, रवि अरोड़ा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, रिंकी शर्मा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी और मौलाना हाजी इस्लाम भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और संजीत जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजीत जी जरा आगे आइए। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिले तो घंटे भर में पलट कर रख देंगे तस्वीर को। क्या मतलब है इसका? देखिए, सांसद क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का व्यू क्या है? कांग्रेस पार्टी मानती है कि भारत का संविधान आर्टिकल 26A और D साफ साफ शब्दों में कहता है कि भारत के अल्पसंख्यक समाज को अपने इंस्टीट्यूशंस चलाने, अपने इंटरनल मैटर में, अपने इंडिविजुअल मैटर्स में उनको पूरा हक है कि वो अपनी ताकत के साथ अपनी इंडिविजुअल। ये वक्फ है क्या? वक्फ एक दान है। दान के बारे में स्पष्ट रूप से है कि वो अपनी इंडिविजुअल, अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी औकात के मुताबिक अपने धर्मों के संबंध में वो कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल 26A और D भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है। तो देखिए, जब ये कानून देश की संसद से पास हो गया तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये स्क्रूटनी के लिए जा चुका है। निश्चित रूप से वो इन बातों पर जरूर सर्वोच्च न्यायालय। आपने कहा सांसद क्या कहते हैं, इससे हमें क्या मतलब है, क्यों नहीं मतलब है? एक बात बताइए, आपके सांसद आपकी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है?
देखिए, सांसद का इंडिविजुअल अपनी राय क्या होती है, इंडिविजुअल कैसे होता है? जो होगा जो उनका वक्तव्य होगा वो पार्टी से ही तो जुड़ा होगा, तभी तो वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्तिगत राय से पार्टी की राय कदापि नहीं बनती। कैसे? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इसलिए कि पार्टी की आधिकारिक राय क्या है, पार्टी की बीजेपी के जब बीजेपी के नेता कुछ बोलते हैं तो आप बीजेपी को ही घेरते हैं ना। तो इमरान मसूद आपके सांसद अगर कुछ कहेंगे तो पार्टी पे सवाल क्यों नहीं उठेंगे? देखिए, पार्टी की राय एक सामान्य राय होती है, एक जनरल राय होती है जो पार्टी तय करती है। उस राय के मुताबिक भारत का संविधान इक्विटी एंड जस्टिस में विश्वास करती है, और इक्विटी ये है कि आप किसी भी अल्पसंख्यक समाज के लिए आर्टिकल 26A और D स्पष्ट रूप से है। और देश की देखिए, संसद ये कानून बन चुका है, कानून बन चुका है, मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। सवाल मेरा ये कि इमरान मसूद बयानबाजी तो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं ले रही है, उसके खिलाफ कुछ बोला भी नहीं गया, कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनता पार्टी यही तो चाहती है इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम हो। क्या मुद्दा भारत आज अमेरिका ने हमारा, मतलब इमरान मसूद सही कह रहे हैं कि घंटा भर मिल जाए तस्वीर बदल देंगे। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा वही इमरान मसूद कहेंगे और वही इमरान मसूद के निर्णय को पढ़ा जाएगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत के अल्पसंख्यक समाज के इंटरनल मैटर में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनर्गल किया गया दखलंदाजी है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 26A और D के मुताबिक वो निर्णय देगी, स्पष्ट रूप से निर्णय देगी। ये बात तय कर मान के चलिए। देखिए साजिया जी, आज सर्वप्रथम तो देश के संविधान के निर्माता माननीय अंबेडकर साहब को देश नमन कर रहा है। आज हम भी उनकी जयंती मना रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं देश के लोगों को। और साथ ही आज साजिया जी जिस मुद्दे पर हम आए हैं वो संविधान से संबंधित मुद्दा है। आज जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, देश में बैठ के संविधान का निर्माण करने वाले सांसद होते हैं, और उसके बाद संविधान कौन बनाता है? सांसद बनाता है। और उसके बाद राष्ट्रपति का मोहर लग चुका है, 5 तारीख को देश में कानून लागू हो चुका है। उसके बावजूद इमरान मसूद जैसा सांसद ये कहता है कि मैं 1 घंटे मुझे मिल जाए तो 1 घंटे में मैं सुधार दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं इमरान मसूद से और कांग्रेस के लोगों से कि 1 घंटा में किसका इलाज करोगे? साजिया जी, है क्या कांग्रेस के अंदर ही 2 लोग हैं, एक इमरान मसूद है, एक इमरान प्रतापगढ़ी है। इन दोनों में आपस में वर्चस्व ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन हो, चाहे डीएमके हो, ये तमाम दलों के बीच में आपस में वर्चस्व ये चल रहा है कि मुसलमानों की वोट कैसे लेना है। बेसिकली ये तुष्टीकरण की राजनीति है। तो मैं ऐसे सांसद से कहना चाहता हूँ कि आप देश के संविधान में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं और देश के लोग को धमकाते हैं। ये सुझाव दे रहे हैं या धमका रहे हैं, लेकिन आपके इस धमकाने से आने वाले नहीं है। आज माननीय मोदी जी ने कहा है, अगर कांग्रेस को मुसलमान की चिंता है तो किसी मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते? लेकिन चूंकि कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और वक्फ कानून बन चुका है, वक्फ कानून देश के हित में है और देश के मुसलमानों के हित के लिए बना है और ये लागू होकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो आप इंतजार करिए ना। ठीक है, बिल्कुल इंतजार करिए। फाजिल अहमद, मुझे आपसे सवाल पूछना है। सवाल पहले सुनिएगा कि वक्फ कानून पर लंबी चर्चा चली, उसके बाद से दोनों सदनों में ये बिल पेश हुआ, उसके बाद से वोटिंग से इस बिल को पास किया गया, उसके बाद से अब ये कानून बन चुका है। लेकिन आप लोगों को ऐतराज था, इसलिए मामला कोर्ट पहुंच चुका है। तो क्या कोर्ट पर भी विश्वास नहीं रहा? अगर कुछ गलत हो रहा होगा, कुछ गलती होगी तो कोर्ट रोक देगा ना, यकीन तो रखिए। देखिए, ऐसा है कि ऐसे ही प्रक्रिया से कृषि के 3 कानून किसानों के लिए बने थे। जब पूरे देश के किसान सड़कों पर उतरे तो कितना मिनट लगा उस कानून को खत्म करने में? 1 मिनट लगा बस। मैंने ये 3 महीना पार्लियामेंट बंद किए रहे, लोकसभा 1 मिनट और 3 मिनट आप चाह रहे हो नहीं दिखाना। ड्राइवरों के लिए कानून बना था। सड़कों पर उतरने का क्या मतलब है? कोर्ट पर विश्वास नहीं? अरे भाई, सड़क पर उतरने हमारे तो 70 साल से उतर रहे, कोई आज नई बात है। कोर्ट पर विश्वास 70 साल से उतर रहे। कोर्ट पर विश्वास नहीं? 6 महीना, सुन लीजिए, 6 महीना इन्होंने जम्मू कश्मीर हाईवे बंद कर रखा। 6 महीना लड़के वहाँ दूध और दवाई की बिना तड़प के मर गए। तो ये भूल गए वो बात? इन्हीं का पता है तो रास्ता हम लोग चल रहे। आपने कहा कि 1 मिनट में किसका इलाज कर देंगे, और
खड़गे साहब क्या है, दलित है ना, बना दे ये भी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित को बना दे। अरे बनाए ना, हम इधर से उधर क्यों जाएंगे, हम इधर से उधर क्यों जाएंगे। दलित की आज बाबा साहब मुद्दे पर रहिए, जन्मदिन है, मुद्दे पर रहिए हमको प्लीज, कम से कम इस देश में कल मुद्दे पर रहिए, ये बोले, मुद्दे पर रहिए ना, डीरेल मत कीजिए। नहीं, मुद्दा है वक्फ बोर्ड का, वक्फ कानून का मुद्दा है। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या आप लोगों को अदालत पर विश्वास नहीं है? बात बात पर आप लोग अदालत जाते हैं ना, रात के 12 बजे और 2 बजे खुलवाते हैं ना, तो आप क्यों यकीन नहीं है? आप क्यों कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे हम? सब लोग जाते हैं, सड़क पे भी उतरेंगे, सदन पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे, डंडे भी पड़ेंगे, बिल्कुल डंडे हम लोग खा रहे हैं। हम लोग क्या कोई उसके बने बिना डंडा खाए यहाँ तक पहुँच गए क्या? हम लोग जो है डंडे खा के ही यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग डंडा खा के यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा रुई के बने हुए नहीं है हम लोग, और डंडा मार के भी पहुँचे हैं, डंडा खा के भी पहुँचे हैं, डंडे से नहीं ठीक है। डरते हैं। कभी आपने सोचा कि मुसलमान पीछे कैसे छूट गया? आज मुसलमान बिजनेसमैन भी बड़े बड़े नाम होते अगर मुसलमानों का तुष्टीकरण ना होता। समझिए ना, क्रोनोलॉजी को समझिए। भारत 24 की पत्रकार कौन है? कौन है भारत 24 की पत्रकार? आप सिप्ला का मालिक की पत्रकार का नाम कहा लेते? 70 साल किसने लूटा वो भी तो बताइए। 70 साल किसने लूटा? अरे यही लूटे जिसका ना तो कोई कार्यालय था। अरे 70 मुसलमानों को गरीब किसने बनाए रखा? 70 साल लूट करके इस देश में इंडियन रेलवे किसने बना दिया? इंडियन आर्मी किसने बना दिया? इंडियन फोर्स किसने बना दिया? हर एम्स किसने बना दिया? जो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, वो किसके स्कूल में पढ़ के वहाँ सीईओ बन गए? पूरी भारत के अंदर जिला मुख्यालय, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, अस्पताल, स्कूल, गांव स्कूल किसने बना दिया? बिना लूटे बना दिया। ये सब किसने बना दिया? तब भी मुसलमान गरीब है बेचारा। ठीक है फाजिल जी, पोजीशन पे इतना नहीं सुन सकती। नहीं, बाकी मेहमानों को मौका देना है। लौटूंगी नहीं, लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी। बाकी मेहमानों को मौका देना। मनीष जी जरा आगे आइए, अपनी बात रखिए, आपका क्या वक्तव्य रहेगा? ये अभी फजील भाई कह रहे थे कि हम सड़क पर उतरेंगे। दरअसल ये कहना चाहते हैं कि अगर पूरे देश में हम दंगे मचा देंगे, लाइक मुर्शिदाबाद सैकड़ों, 100, 200, 500, 1000 अगर लोग मर जाएंगे, हिंदुओं के घरों में आग लगा देंगे, तो सरकार वक्फ बिल को वापस ले लेगी। और इनका प्रेशर टैक्टिस है, हो सकता है सफल हो जाए। इनका पुराना अनुभव है, एक बार ये पहले भी कर चुके, दोबारा भी कर पाएंगे। खैर, मैं इतना कह सकता हूँ कि वक्फ बिल का जो कानून है ना, वो वक्फ की रियल प्रॉपर्टी को टच नहीं करता। वो ये कहता है अगर ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो वक्फ नहीं होनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टी आपकी है तो हक के साथ लो, और आपकी नहीं है तो हक के साथ छोड़ दो उसे। अगर आपकी है तो कागज दिखा दो। यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन जो मुसलमान नेता हैं जो वक्फ के नाम पर गरीबों की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को अपने कब्जे में करके उससे हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए का रेंट खा रहे हैं और प्रॉपर्टी को बेच के उसको पगड़ी देके उसको उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, उनका नुकसान है। वो गरीब जनता जो दंगा मचा रही है, वो पेमेंट पर दंगा मचा रही है। असली खेल तो इन बड़े मुसलमान नेताओं का है जो उस प्रॉपर्टी का लाभ लेने के चक्कर में। अरे भाई, जब सरकार ये कह रही है अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो आपकी है, और अगर सरकारी है तो छोड़नी है। आप बिना किसी प्रॉपर लेजिटिमेट राइट के आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो लिबर्टी थी वो लिबर्टी कम कर दी, मामला कोर्ट में जाएगा, बस इतनी सी बात है, जिसको लेकर ये चिड़े हुए हैं। और समस्या ये है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कि जो ये लोग कोर्ट जा रहे हैं ना, और कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को कैंसिल करो, इसकी वैलिडिटी नहीं है। कोर्ट सबसे पहले पूछेगी जो वक्फ एक्ट है उसकी क्या वैलिडिटी है। जब इसके अमेंडमेंट की वैलिडिटी बाद में आएगी, पहले जो ओरिजिनल एक्ट है उसकी वैलिडिटी पर ही क्वेश्चन उठेगा। ठीक है। शहाबुद्दीन जी प्लीज जरा आगे आइए। और क्या सवाल ये है मेरा कि आप मनीष जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हिंसा किसी को भी लेगा नहीं है। हिंसा से हमेशा इंसानियत का नुकसान होता है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। और जो ये लोग, जितनी पार्टियां, बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, समाजवादी ले लो, कोई भी ले लो, एक थोड़ी दुश्मन है, कोई ज्यादा दुश्मन, जहरीले सब है। कोई कम जहरीला है, कोई ज्यादा जहरीला। जहरीले सब है, जहर सब बांटते हैं। सब बांटते हैं। सबको आपकी वोट की राजनीति करनी है। मैं आपका मोबाइल छीन लूं अभी, आप मेरा सिर फोड़ दोगे। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी मैंने वक्फ की है, किसी का अधिकार नहीं उस पर, किसी का अधिकार नहीं उस पर हमारा अधिकार है। कानून से भी, अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है,
उसी ने संविधान में सबको इजाजत दी, आपकी वही तो है, सभी को इजाजत दी। जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका मैं मालिक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, आप नहीं हो सकते। अरे आप नहीं छोड़ सकते मुझसे, मेरी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। धमका के लिए छीनूंगा, सब तरह के छीनूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है सब तरह छीनूंगा, सबका मालिक हूँ। परेशानी है कागज। नहीं, ठीक है। एक सेकेंड आपकी बैग छीन लूंगा, क्या करोगे? शहाबुद्दीन साहब मेरी प्रॉपर्टी को आप कैसे अधिकार से जा सकते हो? एक सेकंड मेरी प्रॉपर्टी को कैसे अधिकार से? शहाबुद्दीन साहब, मैंने वक्त की है, मेरे बाप दादा ने वक्त की है। आप कौन होते हैं रोकने वाले? शहाबुद्दीन साहब सुनिए सवाल, आपको किसने अधिकार दिया? सवाल सुनिए, और ऐसे मेरे घर में झांकने का आपको अधिकार ठीक है, आप पब्लिक से बहस नहीं कर सकते, आप सवाल सुनिए। सवाल ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि वक्फ संशोधन में कुछ दिक्कत होगी या हो रही है या जो भी ऐतराज है, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए। 1947 से लेके अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है। संशोधन में कोई फर्क नहीं है, संशोधन में फर्क है एक जाति को खुश करना, दूसरे को दबाना। ठीक है, तो कोर्ट गए ना, कोर्ट पर विश्वास रखिए। कोर्ट पे विश्वास है, उसको कौन मना कर रहा है? बहुत सारे कानून वापसी हुए, बहुत सारे कानून वापसी हुए, हिंसा के लिए हो गया। अरे आपको लाभ होता है, हिंसा से आपको लाभ होता है। अरे हमारी बात सुनिए मनीष जी, अरे सुनिए, 20% और 80% में अंतर होता है। आप 20% को दबा के 80% दबा बढ़ाना चाहते हैं। ये हिंसा आप 20% आप डरा नहीं सकते किसी को। नीतीश जी, पश्चिम बंगाल में इस समय बहुत कुछ हो रहा है और खबरें तो ये तक आ रही हैं कि बाकायदा डीएम को बोला गया था कि बीएसएफ हटा दो। जहां पर दंगे हुए, जहां पर हिंसा हुई, जहां पर 3 लोगों की जान गई, वहां पर बीएसएफ लगी हुई थी, लेकिन बोला गया बाकायदा कि वहां से बीएसएफ हटा दो और उसके बाद से वो हालात पैदा हो गए। इसके बाद से भी खबरें मिली कि अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की हिंसा बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री साहिबा जो अपने आप को नेशनल फेस बताती हैं, ममता बनर्जी, वो कह रही है कि मैं मुसलमानों की जमीनों को सुरक्षित रखूंगी। क्या वाकई इस वक्फ कानून की कोई वैल्यू नहीं है पॉलिटिशियंस की नजर में? वो वक्फ कानून जो कि संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, ना ही आपको कोर्ट के ऊपर विश्वास है। चल क्या रहा है? सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। पहली बात तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड में बात ही मुसलमानों के पक्ष में हो रही है, उनके विपक्ष में कोई बात हो नहीं रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि हम आपकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बाप दादा ने इसको वक्फ किया है, तो इसके कागज आपके पास होंगे। सीधी सी बात है, इसको लिया नहीं जा रहा। इसमें मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है, इसमें मुस्लिम अधिकारों, इसमें एक मिनट, इसमें मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है, जो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। वो हिंदू मुस्लिम, एक मिनट, हिंदू मुस्लिम करके वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमका रही है और कुछ नहीं कर रही है। जबकि बात सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, ये सरकार दोनों के पक्ष में फैसला ले रही है, स्त्रियों के पक्ष में भी और पुरुषों के पक्ष में भी। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो सारे जो सरकारें हैं अपनी राजनीति ना चमकाएं, लोगों के बारे में सोचे, गरीब महिलाओं के बारे में सोचे, अनाथ बच्चों के बारे में सोचे और गरीब मुसलमानों के बारे में सोचे। ठीक है, हाजी इस्लाम साहब का मैं सीधा रुख कर रही हूँ। हाजी इस्लाम साहब, ये बात कही जा रही है कि मेरी संपत्ति है, उसकी जांच होगी, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि 2025 तक की जो संपत्तियां हैं उस पर कोई ऐतराज नहीं है, सिर्फ जो विवादित संपत्तियां हैं उनकी जांच होगी। जैसे किसी ने बोल दिया कि मेरी संपत्ति को जबरदस्ती कब्जा कर लिया या जबरदस्ती ऐंठ ली गई, उस पर जांच हो सकती है, उसके पेपर्स मांगे जा सकते हैं, वरना 2025 के बाद की जो संपत्तियां हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। फिर हो हल्ला किस बात पर हो रहा है? मैडम, सबसे पहले तो अम्बेडकर जी की जयंती पर मैं सबको आपके माध्यम से मुबारकबाद देता हूँ। और आपने जो पूछा है, अंधकार में था पूरा भारत, मोदी जी आए तो उजाला आया है। 85% पसमानदा मुसलमान वक्फ बोर्ड में ना कोई नुमाइंदा उनका था, ना कोई मुतवल्ली था, ना कोई सुनवाई थी। सुनवाई का तो मतलब ही नहीं है। ये तो माफियाओं का कब्जा था उस पर, और दर्द ही माफियाओं के हो रहा है। और बंगाल का तो जो इलाज है वो प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। उसका कुर्सी का लालच है ममता जी को,
ममता जी को जो कुर्सी का लालच है, कुर्सी से मोह है, इस वजह से बैकडोर से भड़काया जा रहा है, बैकडोर से भड़काया जा रहा है अनपढ़ मुसलमानों को। मेरे भी बड़े अनपढ़ थे, पढ़ने की कोई व्यवस्था, जिनका राज 60 साल रहा इस देश के ऊपर, उन्होंने पसमानदा मुसलमान को नहीं दी। एजुकेशन से महरूम रखा, सिर्फ भड़काते रहे और वोट लेते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं करा। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर पे जो तरमीम हुई है ये होनी चाहिए। ठीक है, स्मार्ट वक्फ बोर्ड बन जाएगा, पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, किसका कितनी जमीन पर कब्जा है ये पता लग जाएगा, ये जनता को पता लगना चाहिए। अगर मैंने वक्फ बोर्ड, मैंने एक संपत्ति दान कर दी सपोज, तो दान होने के बाद वो कौम की संपत्ति हो गई। कौम की संपत्ति जब हो गई तो मेरा फर्ज ये भी बनता है, अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे मंदिर बन जाए मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो भी तो आस्था है। ये जो हिंदू मुस्लिम को भड़काने की बात है, कांग्रेस ने इसके अलावा कुछ नहीं करा। भागलपुर दंगा, मलियाना कांड, मुरादाबाद ईदगाह कांड, ये सब इन्हीं की देन है। ठीक है, भागलपुर दंगा में मैं था, मेरी आंख के सामने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने उस दंगे को भड़काया है। नाथनगर में मैं था, आप नहीं थे। आप राजनीति करना जानते हैं। कमाल फारूकी उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष पिछले 11 वर्षों से था। 84 भूल गए आप, 84 भूल गए आप। और भागलपुर सत्ता किसकी थी? किसकी सत्ता थी? चंद रुपए के कारण ये जो दलील लेके आते हैं ना, ये दलील कितनी भी दलील नहीं चलेगी। कितने चाहिए? भारत का संविधान, आर्टिकल 26 और A और D साफ शब्दों में कहता है, भारत का संविधान साफ शब्दों में कहता है। आप गलत बात मत करिए। ठीक है, रवि अरोड़ा जी, हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से हिंसा हुई, वो तस्वीर हम सभी ने देखी, और पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है हिंसा का। लेकिन हैरानी तब होती है जब एक मुख्यमंत्री ये बात कहती है कि हम इस कानून को पूरी तरीके से लागू नहीं होने देंगे, या हम जमीनों को सुरक्षित करेंगे, या हम संरक्षित करेंगे, या हम सपोर्ट में खड़े, इस प्रकार की बातें करती है तो बड़ा ही हैरानी होती है। और उसके बाद से वहाँ दंगे भड़क जाते हैं। क्या होना चाहिए इस समय पश्चिम बंगाल में? शाहजिया जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। बीरभूम से शुरू हो जाइए रायगंज तक, जिसमें मुर्शिदाबाद आता है, मालदा आता है, धुलियान आता है, औरंगाबाद आता है, फरक्का आता है, बरहमपुर आता है, जंगीपुर आता है, जहाँ इस समय सबसे ज्यादा दंगे हो रहे हैं। ये सब मुस्लिम बेल्ट है, लेकिन यहाँ दंगे होते क्यों हैं? यहीं पर ज्यादा आपको जब भी दंगे देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ मिलते हैं। कारण क्या है? यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करने वाले या वो लेबर क्लास लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं। बंगाल में तो बहुत ज्यादा करीबी है जी, बिल्कुल। दूसरे वो लोग हैं जो बीड़ी बांधते हैं, क्योंकि बीड़ी का सबसे बड़ा व्यापार मुर्शिदाबाद, मालदा, जंगीपुर, बहरामपुर इन सब में होता है। और ये वो गरीब लोग हैं जो वहाँ पे, जिनको ये भी नहीं पता हुआ कि अमेंडमेंट में हुआ क्या है। दूसरी बात, सीपीएम के टाइम में बहुत सारे बांग्लादेशी आए और इसी बेल्ट में आके बसे। ये सब वही लोग हैं। सच्चाई ये है, इनका यूज किया जाता है ऐसे चुनावों के टाइम पे, क्योंकि आगे बंगाल में चुनाव भी होने हैं। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूरा खुला खेल खेल रही है। उसको पता है कि बिना मुस्लिम वोट बैंक के पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनाई जा सकती। दूसरी बात, बार बार कहा जाता है जमीनें छीन लेंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ दिल्ली का। दिल्ली की एक बहुत पॉश कॉलोनी है जंगपुरा, जहाँ पे एक वक्फ की प्रॉपर्टी है जिस पर जो है अंजुमन हैदरी के नाम से एक संस्था चलाती है उसे, और वहाँ की देखरेख करती है। वहाँ उन्होंने 2011 से 2013 तक कई प्रोटेस्ट की। किसके खिलाफ? कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो सोनिया गांधी के बाद दूसरे नंबर के दिवंगत नेता अहमद पटेल के खिलाफ। और उसके बाद उन्होंने 2 साल लगातार प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार चली गई, उसके बाद अमानुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनके खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। मतलब ये है कि प्रॉपर्टी खाने वाली बीजेपी सरकार नहीं है। ये जो चिल्ला रहे हैं विपक्ष के नेता, ये खुद उस पर कब्जा करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं यह साफ हो चुका है विपक्ष का चेहरा कि पूरी तरह से राजनीति की जा रही है। गरीब मुसलमानों का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट करने की बात करके धमकाया जा रहा है। और
इससे जो जस्टिस मिला है सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला है, उन गरीब यतीमों को मिला है जिनको अब फायदा होगा इससे। और सबसे बड़ी बात है, उनको तकलीफ नहीं है, तकलीफ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को है, उनके कुछ नेताओं को है। वो भीड़ इकट्ठी करते हैं जिनको पता ही नहीं कि अमेंडमेंट हुआ क्या है, और वो आकर यहाँ पर पूरा मुर्शिदाबाद जला दिया, पूरा बंगाल जलाया जा रहा है। अभी ये तो शुरुआत है, ये लोग जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वो दंगे कराएंगे। ठीक है, वहाँ पर ठीक जलाया है, जाएगा। ठीक है। रिंकी जी हमारे साथ मौजूद है, रिंकी जी का मैं रुख कर रही हूँ। रिंकी जी प्लीज आगे आइए। रिंकी जी, ठीक है, बहुत सी बातों पे नाइतफाकियां हो सकती हैं विपक्ष को इस कानून से, इस बिल से, लेकिन जो अच्छी बातें उसको भी कबूलना चाहिए, स्वीकारना चाहिए कि अब उस वक्फ में महिलाओं की भी एंट्री हो गई है, जो ऊंची जात के लोग नहीं हैं उनकी भी एंट्री हो गई है, जो पसमानदा समाज है उसकी भी एंट्री हो गई है, बोहरा समाज है उसकी भी एंट्री हो गई है, तो उसकी तारीफें क्यों नहीं हो रही है? पहले तो आपको मैं कहना चाहूंगी, वंस अ वर्क ऑलवेज अ वर्क। किसने चैलेंज किया? भाजपा सरकार ने। मिर्ची क्यों लगी? महिलाओं को यहाँ इस समुदाय में इज्जत मान नहीं मिलता था, बुरखे में रखा जाता है, और अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, महिलाओं के हित में बात कर दी, विधवाओं को वक्फ बोर्ड के मुताबिक जायज जमीन दिला दी। ये तो इनको पेट में दर्द होना शुरू हो गया। मैं कहती हूँ, अगर महिलाओं को मौका मिल रहा है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? अगर महिलाओं को दर्जा मिल रहा है तो तुम्हें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मैं कहती हूँ कि आप खुद भी, अगर आपके पास जमीन है, जायज जमीन है, आपके पास प्रॉपर्टी के वो पेपर्स हैं, लीगल हैं, तो आप आइए ना आगे, और महिलाओं को भी तो आगे प्रूफ कीजिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी मैम, ये पूरा हर समुदाय जो है वो जिम्मेदार नहीं है। कुछ अनपढ़ लोग जो दंगे करवा रहे हैं, दूसरे जो अनपढ़ मुसलमान समाज है उसको भड़काया जा रहा है। नहीं तो आप देखो, ट्रिपल तलाक का किसने एक्शन लिया? हमारी भाजपा सरकार ने। उन्होंने ही आगे महिलाओं को कितने तलाकों से बचाया है। तो मैं कहती हूँ कि हमें इस चीज का तारीफ करनी चाहिए, और मैं तो इस सपोर्ट में हूँ। मैं भाजपा सरकार की बिल्कुल बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब बंटवारा हुआ था, ठीक है, उस समय हम पाकिस्तान को, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया था ना? हाँ? अच्छा, जिन्ना कौन था फिर? जिन्ना मुसलमान नहीं था? मिधी भाई पटेल था। मुसलमान कहाँ था? तो मिधी भाई पटेल था। जिन्ना का उपनाम, मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप जिन्ना की फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि जिन्ना कौन था? जब उनको सुनो, जब मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग के लिया ना, मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग के लिया ना, नहीं मांगा, बिना मांगे लिए, मुसलमानों ने मांगा। सवाल पूछ, नहीं ऐसा गुस्सा नहीं, बात कर रहे हैं। इधर से कौन बोलना चाह रहा है? इधर से कौन बोलना चाह रहा है? मैडम, मैं पहला तो ये कहना चाहूंगा, चरित्र देख रहे हैं हम कांग्रेस का। मंदिर पे नोटिस लगने के बाद भी वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं, और वो कहाँ गया मानव अधिकार? आज जो हमारे बहन भाई वहां लुट रहे, मर रहे, जो उनके साथ हालात हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस उन आतंकवादियों के साथ खड़ी है, और इनको बिल्कुल वो मानव अधिकार नहीं दिखाई दे रहा। और वक्फ बोर्ड वाले, जब तुम्हारी मेहनत की कमाई की जमीन है, प्रॉपर्टी है, कागज दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? जब मेहनत की है तो ठीक है। जवाब देखिए, बार ये जो बात, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग कहते हैं मुसलमान को घर दिया। अरे भैया, मुसलमान से जीएसटी भी तो लेते हो, जीएसटी से ना सब सुविधा भर के टैक्स देते हैं। अब सुन लीजिए, नंबर 2 बात, जमीन की, एक मिनट, अरे यार, देखिए जीएसटी और इनकम, जीएसटी पहले अब देखिए, जमीन संबंधी विवाद जो आ रहा है, जमीन जो है राज्य सरकार का अधिकार है। केंद्र सरकार एक पानी टंकी नहीं बना सकती कहीं, उसको जमीन, रेलवे में एक स्टेशन बनाने के लिए राज्य सरकार से जमीन मांगना पड़ता है। जमीन संबंधी जो अधिकार है वो राज्य सरकार का है, संविधान हमारा कहता है। ये बार ये लोग कह रहे, तो राज्य सरकार का मालिक जो होगा वो देखेगा क्या करना है।
बार बार ये लोग बात करते हैं कि ये कर दिया, और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम नहीं, जो कानून संसद से पास हो चुका है उस पर ममता बनर्जी इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रही है? सरकार का अधिकार है वो माने या न माने। अच्छा जी, ये कानून है। जब वैट लगा था तो मुलायम सिंह ने मना कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे, और नहीं माना उसको। तो दंगे करवाएंगे? नहीं, दंगा कहाँ होता, दंगा तो भाजपा। मुर्शिदाबाद में नहीं, सुन लीजिए, अभी 3 लोग मारे गए। आप पूरा नहीं बोलने दे रही। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम इस देश में लागू हुआ ना, सारी जमींदारी चली गई। दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के पास कहाँ जमीन है देश के अंदर? एक घर बनाने को जमीन नहीं, आदिवासी के पास, दलित के पास। जब पूरी जमीन देश की कहाँ चली गई? ये लोग 500-500 एकड़ समझ जाति के लोग 500-500 एकड़ जमीन लेके बैठे हैं, और दलितों आदिवासियों के घर बनाने को 25 गज जगह नहीं है, और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में हम गरीब मुसलमानों को जमीन दे देंगे। कहाँ से देंगे भाई? ठीक है, मनीष जी आपके ऊपर आ रही हूँ। मनीष जी, आपका सवाल एक लाइन में पूछिए। मेरा पूछना ये है कि अगर कोई हराम की प्रॉपर्टी को, मजलूम की प्रॉपर्टी को, नाजायज प्रॉपर्टी को कब्जा करके अगर वो वक्फ कर देगा तो क्या वो अल्लाह को स्वीकार्य है? ये मेरा सवाल हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब से है। ये कैसा इलॉजिकल सवाल है? सवाल ये है, मानो कोई हराम की प्रॉपर्टी को वक्फ कर देगा तो क्या वो जायज है? नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी वक्फ के पास है और अगर वो लॉजिकल नहीं है, लीगल नहीं है, तो वो वक्त को छोड़ देनी चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी अल्लाह को स्वीकार ही नहीं है। जैसे ठीक है, समझ गई कि आपके इस सवाल का लॉजिक। और दूसरा जो बार बार आप पूछ रहे थे कि इस देश में मुसलमान कितना जीएसटी भरता है, तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स भरता है। जितना इनकम टैक्स आप भरते उतना ही मैं भी भरती हूँ, और मैं भी मुसलमान हूँ। तो आप पूरे मुसलमान तबके को एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। नहीं विश्वास है, सीए हैं आप, चेक करिए जरा, पता चल जाएगा कितना इनकम टैक्स भरते हैं। देखिए, बात ये है, इन सब का फैसला होता है परसेंटेज से। अगर 80%, अगर देश का इनकम टैक्स 80% कहाँ से आ रहा है? अगर 20% मुसलमान है तो इनकम टैक्स में 3% कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुसलमान तो इनकम टैक्स भी देता है, 3% टैक्स दे रहा है मुसलमान। यही पैसा मिलता है। अरे जिसको मुसलमान तो इनकम टैक्स भी देता है, जीएसटी भी देता है, सदका भी देता है, ज़कात भी देता है, और फितरा भी देता है। इसलिए सबको एक कटघरे में मत खड़े करिए। इस देश में हिंदू मुसलमान सदैव हमेशा एक रहा है, एक रहेगा। आप इस तरह की बात मत कीजिए। आंकड़े बिल्कुल सरकार जानती है, हर व्यक्ति पर एक समान टैक्स है, किसी से सरकार कम टैक्स नहीं वसूल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए राजनीतिक पारा बहुत ही ज्यादा हाई नजर आ रहा है। तस्वीर आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी के साथ साथ यहाँ राजनीतिक पारा जो है वक्फ बोर्ड के मामले पर बढ़ा हुआ है। अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, सुनवाई शुरू होने के बाद से परिणाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आज के लिए जनता की आवाज में बस इतना।